बंधु, गुरु गुरु आश्रम में बहुत कुछ है। वो दीदीप्यमान ऊर्जा, एनर्जी, जहाँ बैठ जाइए आपको स्वाद मिलेगा। बैठते ही कुछ कीजिए मत, बैठ जाइए तो एनर्जी जो है ब्लेसिंग्स की तरह आपको टच करेगी। लेकिन फिर भी गुरु बांधता है, वो कुछ नियमों में आपको बांधता है, वो कुछ बंधन आपके ऊपर डालता है। रिलीजन है, आपको प्रोत्साहित करते हैं कि उस परमात्मा की तरफ जाने के लिए। लेकिन वो भी आपके ऊपर कुछ बंधन डालते हैं, कुछ नियम डालते हैं। नेक्स्ट, मैं ये कहता हूँ कि आप गुरु के पास भी जाइए, रिलीजन में भी जाइए, लेकिन डायरेक्ट गुरु से जुड़िए, डायरेक्ट गुरु से जुड़िए, डायरेक्ट गॉड से जुड़िए। डायरेक्ट गॉड है एक, गॉड इज वन। वो है राजा इंद्रदेव, उससे जुड़ जाइए। वो परम पिता है, उसने आपको प्राण दिए हैं, इससे ज्यादा वो क्या देगा। आप जिंदा हैं जिसकी वजह से, इससे ज्यादा वो क्या देगा। आपको अज्ञात का अनुभव दिया है, रहस्यमय चीजों का अनुभव दिया है, फीलिंग्स। तो आप उससे जुड़ जाइए, डायरेक्ट गॉड से जुड़ जाइए। आपका क्या जाता है, आपको सही रास्ता, मैं आपको सही रास्ता दे रहा हूं। मेरी गुरु बनने की ख्वाहिश नहीं कि मैं गुरु बनूं, मेरी ख्वाहिश नहीं कि मैं नया रिलीजन बनाऊं, मेरी ख्वाहिश नहीं। लेकिन मैं श्री कल के अवतार जी महाराज आपको सही रास्ता दे रहा हूं कि आप डायरेक्ट गॉड से जुड़िए। एंड हु इज गॉड? ये बारिश देखते हैं, बारिश इज गॉड, उसका एक्सप्रेशन है, वो इसमें मौजूद है। उसका वजूद है इसमें, बारिश के अंदर। आप नहाइए, आनंद लीजिए, वो परमात्मा का वजूद है। सुबह शाम रात दिन, इसमें उसका वजूद है। ये हवाएं बह रही हैं, इसमें उसका वजूद है। रात का अंधकार है, खूबसूरत स्त्री है, युवती है, उसमें उसका वजूद छलक जाता है एक दो सेकंड, उसके सौंदर्य में छलक जाता है उसका वजूद परमात्मा का उसके अंदर। तो वो आपको बहुत खूबसूरत लगती है। मेकअप से नहीं, उसके अंदर जो स्वभाव है उसका, फीमेल का जो स्वभाव है, नेचर, ह्यूमन नेचर, जो वो छलक जाता है। तो ये
वही है, उसका वजूद है। तो आप उसको क्या करोगे? उसको एक्सेप्ट करो, उसको याद करो। लेकिन वो झलक जो है परमात्मा की है, मैं ये बता रहा हूं। तो इस स्त्री को अस्वीकार मत करो, थैंक यू कर दो, थैंक यू। लेकिन जो परमात्मा है, उसके बाद तुम उसमें देखो, पेड़ों में देखो, हवाओं में देखो तो वो वही चीज है, वही तत्व है, आत्म तत्व इसको कहते हैं आत्म तत्व। तो आत्म तत्व से आप रूबरू हो जाते हैं। इसलिए कहता हूं, आप डायरेक्ट गॉड से जुड़ो। आपको सत्य का मार्ग यही है, सत्य का मार्ग यही है। एक्सपीरियंस, महसूस करो, फील करो। किताबों में क्या पढ़ोगे कितनी किताबें पढ़ोगे, कितना साहित्य पढ़ोगे, कितने वेद तुम रटोगे। आप महसूस कीजिए उस डायरेक्ट गॉड को हर पल हर पल ही इज अवेलेबल। फिर उसने आपको प्राण दिए हैं, किस लिए? उसी मार्ग पे चलते रहो, परमात्मा वाले मार्ग पे चलते रहो। ईमानदारी, सच्चाई, परमात्मा की याद, उसी पे चलते रहो। उसी में आपका आनंद है, उसी में आप संपूर्ण होंगे, उसी में आप खिलेंगे। तो यही है, यही सत्य का मार्ग है, डायरेक्ट, बिल्कुल डायरेक्ट। किससे पूछने की जरूरत नहीं है। कौन सा मार्ग है? वो आपका पिता में है, आपके पास हर पल है, वो आपको लेके जा रहा है। चलते जाइए, डायरेक्ट गॉड। वो आपको रास्ता दे रहा है, आपको खुद लेके जा रहा है। जितने आप योग्य हो जाते हैं, वो फिर गुरु से मिला देगा, फिर वो परमात्मा से मिला देगा। आपकी योग्यता है, जितना आप ज्यादा अप्रोच में अवेलेबल हो जाते हैं। तो उसने मेरा सब कुछ ले लिया, एवरीथिंग मैंने कहा ठीक है, कम से कम मुझे राहत तो मिल रही है। मैं तो कभी किससे लेता नहीं था, लोग देने को तैयार थे, अब मैं लेने वाला बन गया, बैगर, भिक्षु। अब मुझे लेने में प्रसन्नता है। तो इसीलिए उसने सब कुछ ले लिया कि मैं लेने वाला बनूं, थोड़ा एक्सेप्ट करूं। कोई मुझे देता है, मैं उस चीज को एक्सेप्ट करूं नहीं तो मनुष्य लेता है किस, कभी नहीं लेता। बटो और बांटो, उसी की दौलत को बांटो। रूह
रूह में बटो, रूह को बांटो। वो परम जय हो, जय हो, जय हो।